हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोग के केबीसी के बारे में बताऊंगा क्योंकि मुझे कल जो है 27 तारीख को फ़ोन आया था और मुझसे 3 प्रश्न पूछा गया और मैंने तीनों प्रश्न के जवाब दे दिया हूं। अगर मैं मुझसे तीसरी राउंड के लिए अगर सेलेक्ट हुआ तो मैं ज़रूर आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मुझे कल क्या-क्या क्वेश्चन पूछा गया मैं आप लोगों के लिए शेयर करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मुझे 2 बजे दिन के फ़ोन किया गया जो मैं रिसीव नहीं कर पाया और मुझे दोबारा कॉल जो है रात्रि के 8 बजे आया और मैंने रिसीव किया और 3 प्रश्न हमसे पूछा गया। सबसे पहले मुझसे कॉल आया और सबसे पहले जो पूछा गया मैं बताता हूँ। उसने बोला कि हिंदी में सुनने के लिए 1 दवा या इंग्लिश के लिए 2 दवा है, क्योंकि आपको दबाना ही है 1 या 2 जो जिसमें आप सुनना चाहते हैं, जो लैंग्वेज आपका अच्छा है। तो मैंने 1 दबाया और उसके बाद जो है पूछा गया कि आप अपना 1 मई 2020 से पूरा हुई आयु दर्ज करें, यानी कि यदि आप रजिस्टर्ड यूजर हैं जो पूछा जाता है। तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि विशेष में आप तो जानते ही होंगे शुरुआती दौर में। तो मुझसे पूछा गया तो मैंने जैसे कि डाल दिया 22 साल मेरा पूरा था, उस समय 22 डाल दिया। यदि आपका 25 था 26 था तो डायरेक्ट डालना है, महीना नहीं डालना है। उसके बाद कन्फर्म करने के लिए 1 दवा देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप किसी नौकरी पेशा डॉक्टर आदि से जुड़े हैं। यदि जुड़े हैं तो 1 दबाना है, जैसे मैंने 1 दबाया। यदि नहीं जुड़े हैं तो आपको 2 दबाना पड़ेगा, यानी आप सिंपल आदमी है, नौकरी में नहीं है, डॉक्टर नहीं है तो आपको 2 दवा देना है। उसके बाद पूछा गया कि आप ग्रेजुएट हैं तो 1 दवा है, नॉन ग्रेजुएट हैं तो 2 दवा है। यदि आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो 1 दवाइएगा, नहीं तो 2 दवाइएगा, क्योंकि आपको याद रखना है कोई भी चीज़ ऐसा नहीं दबाना है जिससे आपको गलती हो जाए और आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए। तो आपको बहुत ही सतर्क रहना है क्योंकि केबीसी बार-बार कॉल नहीं करता है। तो हमसे 3 प्रश्न पूछा गया क्योंकि मैं कॉल रिकॉर्डिंग तो नहीं कर सका, लेकिन मुझे क्वेश्चन याद है जो हमसे पूछा गया। वही 3 क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ। 100% राइट है क्योंकि हमें दूसरे चैनल की तरह झूठ नहीं बोलना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था हमें कल कि आईआरडीए का संबंध किस क्षेत्र से है। तो आईआरडीए के संबंध जो है बीमा क्षेत्र से था, तो मैंने बीमा क्षेत्र मार दिया। उसके बाद कंफर्म करने के लिए 1 दबाना है। आपको ये ध्यान रखना है यदि आप एक बार में क्वेश्चन नहीं सुने तो आपको दूसरी बार भी चांस दी जाएगी, यानी कि दूसरी बार रिपीट क्वेश्चन पूछी जाएगी और आपको धरफराना नहीं है, दूसरी बार में अवश्य मार देना है। उसमें 4 ऑप्शन मुझे दिया था जिसमें मैंने बीमा क्षेत्र को चूज किया। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि बड़ा इमामबाड़ा किस शहर में स्थित है, इसमें भी 4 ऑप्शन हमें मिली थी जिसको मैंने लखनऊ मार दिया। और तीसरी क्वेश्चन जो था नियरेस्ट आपको मारना था या एक्यूरेसी आपको याद था वो भी मार सकते थे। तीसरी क्वेश्चन हमसे पूछा था करंट से 2019 में कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला, तो कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला, तो मैंने इसे भी मार दिया, जैसे 15। आपको 15 मारना लिखना है बाकायदे, इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। जैसे मैंने 1 दबाया, उसके बाद 5 दबाया, उसके बाद कंफर्म करने के लिए स्टार या हच दबाना पड़ता है। जैसे मैंने हच दबाया तो मेरा ये कंफर्मेशन हो गया। और उसके बाद जो है उसने बोला कि यदि आप तीसरी जो है क्वालिफाई होते हैं, शॉर्टलिस्टेड होते हैं, तब जो है तीसरी राउंड के लिए आपको आपसे संपर्क किया जाएगा। तो कह के और कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया गया। तो नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में 3 मिला, चिकित्सा के क्षेत्र में 3, रसायन के क्षेत्र में और शास्त्र क्षेत्र में और साहित्य के और शांति के क्षेत्र में मिला। तो मैंने इस तरह के 3 जवाब दे दिया। अगर मेरा तीसरी राउंड के लिए सिलेक्शन होता तो मैं आप लोग के लिए जरूर एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा वीडियो बनाना इसके महीने में अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जो सही जानकारी है वही चाहता हूँ मैं आप लोग के पास पहुँचे। धन्यवाद।